कोणार्क, वह जगह जहाँ पत्थरों की भाषा मानव की भाषा से श्रेष्ठ है। हियर द लैंग्वेज ऑफ स्टोन सरपासेस द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन। ये शब्द है रविंद्रनाथ टैगोर के, जो उन्होंने कोणार्क मंदिर की भव्यता को दर्शाते हुए कहे। कोणार्क मंदिर की भव्यता और विशालता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। सन 1984 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में स्वीकार कर लिया। यह भारत के प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। इतिहासकार मानते हैं कि यह मंदिर 800 वर्षों से भी पुराना है। कोणार्क शब्द कोण और अर्क से मिलकर बना है। कोण अर्थात किनारा या कोना, और अर्क शब्द का अर्थ सूर्य से है, अर्थात सूर्य का किनारा। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। इसका डिजाइन सूर्य देव के रथ के अनुसार किया गया है। इस मंदिर में सूर्य देव की मूर्ति हवा में लटकी रहती थी, जो इस मंदिर की खास बनावट की वजह से थी। इस मंदिर की छत में एक विशाल चुंबक हुआ करता था, जिसे बाद में निकाल लिया गया। मंदिर के नष्ट होने का कारण भी चुंबक के निकाल लेने को माना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों और काले ग्रेनाइट पत्थरों से हुआ है। इसे गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। इस मंदिर का निर्माण कलिंग शैली में किया गया, जिसका डिजाइन रथ के समान किया गया, जो सूर्य देव के रथ के अनुरूप है, जिसमें 7 विशाल घोड़े मिलकर रथ को खींचते हुए नजर आते हैं। हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार सूर्य देव को संसार का निर्माता कहा जाता है। सूर्य देव रथ पर सवार होकर आकाश में घूमते हैं। जिस रथ को 7 बेहद खूबसूरत घोड़े खींचते हैं, इसी रथ से प्रेरित होकर इस मंदिर का डिजाइन तैयार किया गया और हूबहू रथ के समान बनाने की कोशिश की गई। पूरे मंदिर को 12 पहियों के साथ और 7 घोड़ों से खींचते हुए बनाया गया, जिसमें सूर्य देव की विशाल मूर्ति स्थापित की गई। परंतु आज 7 में से सिर्फ एक ही घोड़ा बाकी है। मंदिर के पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। सभी पहियों में 8 अर बने हैं। प्रत्येक अर दिन के 8 पहरों को दर्शाता है, जो समय घड़ी का कार्य करते हैं। मुख्य मंदिर 3 मंडपों में बना है, जिनमें से 2 मंडप पूरी तरह ढहकर नष्ट हो चुके हैं। तीसरा मंडप, जहां सूर्य देव की मूर्ति हवा में लटकी रहती थी, अंग्रेजी शासकों ने 1903 ईस्वी में ही रेत भरवाकर सभी द्वारों को हमेशा के लिए बंद कर दिया, ताकि मंदिर और क्षतिग्रस्त ना हो। रेत भरने के लिए इस मंदिर के शीर्ष में एक छेद किया गया, सभी द्वारों को सील कर दिया और होल से रेत भरकर मंदिर को बंद कर दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है मंदिर में रेत भर देने के कारण ही दरारें और अधिक बढ़ गई, जिस कारण आज भी मंदिर को खोला नहीं जा सका। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उनके श्राप से कोढ़ हो गया। ऋषि नारद का उनके रंग रूप पर मजाक बनाने के कारण श्री कृष्ण ने सांब को श्राप दे दिया, जिसके निवारण के लिए सांब ने चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न कर लिया। सूर्य देव, जो सभी रोगों के नाशक कहे जाते हैं, उन्होंने सांब के रोगों का निवारण कर दिया। रोग निवारण के बाद सांब को चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए सूर्य देव की मूर्ति मिली। माना जाता है यह मूर्ति सूर्य देव के शरीर के ही भाग से बनी है। सांब द्वारा बनवाए मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया गया, जहां आज सूर्य मंदिर स्थापित है। 13वीं सदी में बना मुख्य सूर्य मंदिर एक महान रथ के रूप में बना है। यह मंदिर भारत के उत्कृष्ट स्मारकों में से एक है। पूरे मंदिर में हर जगह फूल, बेल और ज्यामितीय नमूनों की नक्काशी की गई।
इसकी दीवारों पर देवताओं, मानवों, गंधर्वों और किन्नरों की आकृतियां उकेरी गई है। इनकी मुद्राएं कामुक है। मंदिर का प्रत्येक कोना अद्वितीय सुंदरता और शोभा वाली आकृतियों से परिपूर्ण है। इसकी दीवारों पर प्रेमी युगलों, संगीत वादकों, दरबार की छवियों, शिकारों और युद्धों के चित्रों को दर्शाया गया। इनके बीच में पशु पक्षियों और जीवों को उकेरा गया। लगभग 2000 हाथी केवल मुख्य मंदिर के आधार की पट्टी पर चलते हुए दर्शाए गए हैं। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा से परिपूर्ण कला से 12 वर्षों की अथक मेहनत से इस मंदिर का निर्माण किया। राजा ने पहले ही अपने राज्य के 12 वर्षों के राजस्व को मंदिर में लगा दिया, लेकिन निर्माण पूरा नहीं हो पाया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि राजा नरसिंह देव ने पूरे 12 वर्षों के राजस्व को मंदिर के निर्माण में लगा दिया। मंदिर के ध्वस्त होने का कारण भी अपूर्ण निर्माण को माना जाता है। मंदिर के ध्वस्त होने के बारे में सटीक रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु यह सत्य है कि मंदिर का काफी भाग ध्वस्त हो चुका है। यह आंशिक रूप से खंडर में परिवर्तित हो चुका है। मंदिर के ध्वस्त होने का कारण मंदिर का अपूर्ण निर्माण माना जाता है, जिसमें मुख्य कारण वास्तु दोषों का होना कहा गया है। दूसरा कारण चुंबकीय पत्थर को माना जाता है। कहा जाता है इस मंदिर की दीवारों में लगे पत्थरों में लोहा लगा है। मंदिर के शिखर पर एक विशालकाय चुंबकीय पत्थर लगा था, जिससे मंदिर की पूर्ण स्मारक को ताकत मिलती थी। इसी कारण सूर्यदेव की मूर्ति भी मंदिर परिसर में हवा में लटकी रहती थी। कहा जाता है इस चुंबक के प्रभाव से समुद्री जहाजों के कंपास प्रभावित हो जाते थे, जिस कारण नाविक दिशा भटक जाते थे, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ करता था। अपने जहाजों को बचाने के लिए नाविक इस पत्थर को निकालकर ले गए, जिस कारण मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया और मंदिर की इमारत ध्वस्त हो गई। तीसरा कारण काला पहाड़ को माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार काला पहाड़ ने 1507 ईस्वी में कोणार्क मंदिर सहित कई मंदिरों को तोड़ा और प्रतिमाओं को ध्वस्त किया। इतिहासकारों ने भी इसी मत को अधिक महत्व दिया है। कोणार्क मंदिर के ध्वस्त होने का मुख्य कारण काला पहाड़ के आक्रमण को माना गया।